हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से आज का वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कि नंबर सिस्टम का जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है हिंदी मीडियम के लिए बच्चों का है। जो भी क्लास 10th में हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वीडियो है, तो बिल्कुल लास्ट तक देखना। हम इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हम 2 पार्ट में करेंगे। वीडियो का फर्स्ट पार्ट में 50 क्वेश्चन करेंगे, फिर वीडियो का सेकेंड पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से पूरा जो है आपका चैप्टर जो है सिलेबस जो है आपका फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि ये इस वीडियो के अलावा अगर जो आप इतना 100 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा चैप्टर, और इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन और भी कहीं से नहीं आ सकता है। मतलब इतना कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपका पेपर में जो भी क्वेश्चन आएगा वो आसानी से कर सकते हैं। आपको पता है कि चैप्टर 1 जो है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 6 नंबर का आ रहा है। 6 क्वेश्चन यानी कि ये आएगा, एक तरीके से 6 मार्क्स का आएगा, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमें इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ना होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब हमें परिमेय संख्या बताना होगा। तो देखो यहाँ से बता दे कि पहले कॉन्सेप्ट चीज़ों को समझना। परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है, परिमेय संख्या क्या हो सकता है, तो हम बताए थे जो p/q के फॉर्म में हो, जहाँ पे q बराबर 0 नहीं होता है। मतलब एक तो फ्रैक्शन में लिखेंगे तो किसी के नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये 0 लगा दिया तो ये अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय नहीं होगा। ठीक है, फिर हम इसी तरह से दशमलव में पढ़े थे, जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्या होता है। अशांत में भी जो अशांत आवृत्ति होता है, मतलब जो बार बार रिपीट करता है, वो परिमेय संख्या होता है। रूट में देखो यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको रूट में दिख रहा होगा, तो हम बता दें कि रूट में वही संख्या परिमेय संख्या होता है जो पूर्ण वर्गमूल हो। पूर्ण वर्गमूल मतलब क्या होता है, जैसे √4, तो √4 होता है वर्ग किसका, 2 का। √9 किसका होता है, 3 का। तो ये सभी के सभी जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। बाकी जो है जैसे √7 ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। b जो है ये भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 है, √5 है, किसी का वर्ग नहीं होता है। √3 जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब नीचे बच गया देखो हमारा, देखो यहाँ पे ऑप्शन भी थोड़ा सा ऑप्शन में नीचे ना 49 होता, 48 लिख दिए, सॉरी। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है ये इस तरह से √25 अपॉन में √49। ठीक है, अब देखो √25 जो होता है ये 5 का होता है, ये √49 किसका होता है, 7 का। तो यानी कि ये सोल्व करेंगे तो 5/7 आ जाएगा। मतलब ये जो है डी ऑप्शन जो है ये परिमेय संख्या है। हमें वही तो पूछ रहा था, अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय कौन सा नहीं होगा, जो परिमेय होगा। तो इसलिए पहला का ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला जो प्रश्न था बच्चों वो था √3 और √3/√12 क्या है। पहला है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, आभाज्य संख्या। तो देखो ये दोनों को हम हल करने की कोशिश करेंगे। √3/√12 को हम लोग देखो, √3 है तो मतलब ये पूरे पे रूट हो गया, √3/12 इस तरह से। यानी कि इसको हम सोल्व किए तो ये आया 1/√4। ठीक है, √3 को √4 से 12 से काटेंगे तो √4, और √4 किसका वैल्यू होता है, 2 का। तो 1/2 आंसर आ गया। अब 1/2 क्या है, एक तो भिन्न के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है, इसलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों, पहले इसको हम हल कर दिए, समझ में आ रहा है, दोबारा से करके बता। देखो √3/√12 ये सबको हल करेंगे तो यहाँ से आएगा 1/√4, और 1/√4 एक का तो एक ही होता है, और √4 किसका होता है, √2 का, मतलब 2 का, तो 1/2 आ गया। ठीक है, तो रूट तो हट गया, ये पूर्ण वर्गमूल था, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगा, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। इस बार परिमेय कौन सा है हमें वो बताना है। ठीक है, देखो √3 ये तो अपरिमेय है, 4 + √5 पता है कि देखो 4 जो है परिमेय संख्या, √5 जो है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम आपस में जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आता है। ठीक है, अपरिमेय ही आएगा। तो ये तो सी भी है, √6 भी किसी का नहीं होता है, पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो ये भी अपरिमेय है। अब बी बच गया। अब बोलोगे सर बी कैसे है, तो बी जो है वो परिमेय संख्या है, इसका आंसर बी होगा। कैसे, तो चीज़ों का आप लोग समझना। 2√2 को √2 से करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बच गया 2। तो हम बताए थे कोई इतने भी नंबर हो, 1 2 3 4 5 ये सब जितने भी है, धनात्मक हो या ऋणात्मक नंबर हो या भिन्न में हो, सभी के सभी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो इसलिए जो इसका थर्ड का आंसर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों वो क्या होगा, √2 है,
क्या है रूट 2, तो अभी हम बताए थे कि ये किसी का पूर्ण वर्गमूल नहीं है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा अच्छे से ना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 क्वेश्चन देखो था स्टूडेंट्स, 1/√3 किस प्रकार की संख्या है। तो 1/√3 अभी बताए थे, देखो 1/√3 ऊपर तो होता नहीं, ये √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है, तो ये एक पूरा अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय ही आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि परफेक्ट नंबर किसी का वैल्यू नहीं हो, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा 5 का आंसर भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 1/√3 जो है अपरिमेय संख्या होगा। अगला जो प्रश्न था बच्चों वो है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या ढूंढना है, बात याद करना अच्छे से, क्या ढूंढना है आपको, अपरिमेय संख्या ढूंढना है। और सब नंबर देखो रूट में है, अब सब रूट में है और आपको अपरिमेय संख्या ढूंढना है, तो देखो आप कैसे ढूंढोगे। देखो यहाँ से क्या था, √64, √64 जो था बच्चों वो देखो 64 8 का होता है, हाँ, और ये 6 का होता है, ठीक है। 81 भी 9 का होता है, तो ये भी परिमेय आ गया। ये 5 का होता है, ये भी परिमेय है। इसमें तो 49/9 ये भी परिमेय संख्या आ गया। देखो इसमें ऑप्शन में इसका सी दे रखा है, तो सी तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे √25 है, तो ये भी क्या है 5 होता है, तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन में, यहाँ पे आप लिख लेना √23 मान लो, ऑप्शन में √23 लिख लेना, इसलिए ये नहीं होगा, बाकी सभी परिमेय संख्या है। अगर जो ये √23 होता ना तब ये जाके परिमेय संख्या, ये अपरिमेय होता, नहीं तो सभी के सभी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सी दिया है, यहाँ पे प्रिंट हो में मिस्टेक हो गया, 5 के जगह पे 23 लिख लेना, ठीक है। 7th क्वेश्चन, 11/25 का दशमलव प्रसार होगा। अब देखो ध्यान से समझना, दशमलव प्रसार का वो तो परिमेय अपरिमेय पे 5-6 क्वेश्चन था। अब हम बता दें कि कोई भी संख्या जैसे p/q के फॉर्म में, मतलब भिन्न के रूप में है, तो जो नीचे वाला नंबर होगा ना q, उसका गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए। मतलब या तो सिर्फ वो 2 से कट रहा हो, या सिर्फ वो 5 से कट रहा हो, या फिर 2 और 5 दोनों से कट रहा हो, ठीक है। अगर जो ऐसा आता है तब तो वो शांत दशमलव होगा, अदरवाइज वो क्या होगा बच्चों, अशांत दशमलव होगा। तब देखो अब 11 यहाँ से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखेंगे 11/25, मतलब 25 का हम लोग जब गुणनखंड निकालेंगे तो ये 5 से गया, फिर ये 5 से गया 1 पे, तो इसका गुणन सिर्फ 5 और 5 ही आ रहा था। तो जब 5 और 5 ही आ रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ 5 से, इसका जो क्यू है नीचे 25 है, इसका गुणन ये 5 से ही इसका गुणनखंड है, इसका मतलब ये शांत होगा, ठीक है। अगर जो 5 के अलावा जैसे यहाँ पे ऐसे होता है 11/30 होता, तो हम इसका देखो निकालते हैं 11 का जो 30 होता, तो हम 30 का एलसीएम निकालते। पहले देखो ये 2 से गया 15 पे, फिर ये देखो गया 3 से गया 5 से, तो ये 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, लेकिन उसके अलावा ये 3 से भी कट रहा है, तो ये क्या हो जाता, अशांत हो जाता। क्या हो जाता है ये, अशांत हो जाता। अशांत में भी आवृत्ति होता है, आ रहा समझ में। तो इसलिए 11/25 का जो ऑप्शन होगा बी शांत दशमलव होगा। देखो आ गया अगला क्वेश्चन। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा 17/14, तो 14 का एलसीएम आप लोग हम बताए थे, जब भी शांत दशमलव प्रसार पूछ रहा है नीचे वाला का एलसीएम निकाल के प्राइम फैक्टर गुणनखंड निकाल के देख लो, ठीक है। यहाँ से देखो 2 से गया 7 पे और 7 से गया 1 पे, मतलब ये 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है। तो हमें पता है कि जब सिर्फ 2 और 5 से कट रहा हो तब तो वो शांत होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अशांत होगा। तो 8 का पहला ऑप्शन हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब 9th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 9th क्वेश्चन था 11/15 दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ये भी अशांत होगा, क्यों, क्योंकि 15 का जो है वो 15 जो है, देखो 15 का आप लोग गुणनखंड निकालोगे तो पहले वो 3 से जाएगा 5 से, फिर 5 से गया 1, मतलब वो 3 और 5 से जा रहा है। हम क्या बताए थे, सिर्फ 2 और 5 से जाना चाहिए तभी वो शांत होगा, नहीं तो वो क्या होगा, अशांत होगा। इसलिए जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अशांत दशमलव। अगला था पाई किस प्रकार का संख्या है। तब बता दें पाई जो है बच्चों, पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। और 22/7 कभी कभी बच्चों बोलते हैं कि सर पाई की वैल्यू 22/7 होगा, तो वो तो परिमेय है। तो हम 22/7 सिर्फ सर्कल चैप्टर में हम इसको वैल्यू रखते हैं, अन्यथा आप पाई को और 22/7 को अलग अलग करके समझोगे। पाई अलग है जिसका कोई अभी तक वास्तविक मान है नहीं, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और वही तुम्हें क्वेश्चन 22/7 दे देगा, तो वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। अगला था दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है। तो बता दें किसी भी
दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होता है। कितना होता है? इन्फिनिटिव रेशनल नंबर होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न था बच्चों, अगला जो क्वेश्चन था वो 12 है। 3+√3 3 - किस प्रकार का संख्या है? पहला बोला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या या अभाज्य संख्या। तो देखो ऑप्शन इसका ए है, परिमेय संख्या। कैसे है ये चीज़ आपको समझना है। आंसर तो हम नीचे लिख रखे, कोई बच्चों साथ साथ उतारते तो हम उतारते जा रहे, इसलिए लिख लेना। अदरवाइज हम चीज़ों को समझाएंगे, वो समझो। हमारी बातों को आप लोग जितना ध्यान से सुनोगे ना, उतना क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इसको हम हल करेंगे तो देखेंगे बच्चों यहाँ पे आप लोग कि ये चीज़ फॉर्मूला लग रहा है a+b, अब ब्रैकेट में a-b। तब a+b क्या होता है बच्चों? a² - b²। यानी कि एक बार हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 में से 3 गया 6, और 6 जो है बच्चों वो क्या है? एक क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या। बताए थे ना, जितने भी नंबर में है सभी वो क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। यानी कि तो जो 12 का ऑप्शन होगा ए जो था वो बिल्कुल सही था, परिमेय संख्या। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो है 3+2√5। तो देखो ये 3+2√5, तो ये दोनों आपस में हल होगा ही नहीं, इसे हम अब जोड़ नहीं सकते। ये एक परिमेय संख्या है, ये क्या है बच्चों? एक परिमेय संख्या है। और 2+√5 जो है वो अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब परिमेय और अपरिमेय को जोड़ते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही आता है। ठीक है, तो इसलिए 3+2√5 करेंगे तो वो क्या आएगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम लोग देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, तब 14 में अगर जो हम देखेंगे तो 14 में आप लोग देखोगे तो है ऑप्शन √5 + √3 कौन सी संख्या है? तो देखो √15/3, ये काटेंगे तो यहाँ से बच गया √5, और √5 बताओ 5 किसी का वर्ग होता है? नहीं होता, वर्ग पूर्ण वर्गमूल नहीं है, तो इसीलिए ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। √15/3 जो है वो क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगा। वेरी गुड। अगला जो क्वेश्चन था बच्चों वो था निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय है? विजातीय मतलब देखो यहाँ से समझना, विजातीय मतलब कि एक कास्ट एक जैसा नहीं है, मतलब सब तो वो सबसे एक अलग होगा। ठीक है, जैसे हम देखिए 3/5 है, ठीक है, तो यहाँ से हम देख ये 16/4 है, ये देखो दोनों होता है वर्ग किसी ना किसी का, रूट हटाएंगे तो ये 4/2 आ जाएगा। यहाँ से देखो 25/9, तो ये देखेंगे अब पहला, दूसरा और तीसरा, तो ये तीनों जो तीनों है ना, ये तीनों जो है वो क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। और √2/5 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यही तो सी जो है वही तो अलग है, A B D तो सेम है परिमेय, और सी जो है वो अलग है अपरिमेय। तो यही हमें पूछ रहा था, विजातीय मतलब सी जो है वो अलग है। क्यों अलग है समझ में आ रहा है? क्यों अलग है ये समझ में आ रहा है आपको? क्यों? क्योंकि सी जो था वो क्या था? ABD जो है वो तो परिमेय संख्या था। ठीक है, सी जो था वो अपरिमेय था, तो यही तो एक विजातीय मतलब अलग है, भीड़ भाड़ में सबसे ये अलग था। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया। √5 जो है वो क्या होगा? अभी हम बताए थे बच्चों, बहुत ही एक ही जैसे अपरिमेय परिमेय पे बहुत सारे क्वेश्चन दिया गया ताकि आप लोग बार बार चीज़ों को समझाए ना, तो आप लोग समझ सको अच्छे से। तो √5 एक संख्या जो है वो क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या होगा? बी ऑप्शन, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो क्वेश्चन था सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो यहाँ से आपको याद रखना, अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो सिर्फ जिसका गुणनखंड दो ही हो, एक तो एक और एक खुद होगा, वो एक वो खुद होगा। ठीक है, मतलब एक तो एक से कटेगा, एक खुद अपने आप से कटेगा। खुद मतलब अपने आप से कटेगा, अपने आप से, तब वो क्या होता है? अभाज्य संख्या। अब देखते हैं सबसे एक, देखो एक का अगर जो देखें तो वो भाज्य, ना तो वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। कैसे? 2 का गुणनखंड क्या होता है? एक तो एक से कटता है, खुद से कटता है, उसके बाद 3, उसके बाद देखो 4 जो है वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि 4 जो है एक से भी कटता है, 2 से भी और खुद से भी, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गया। आ रहा समझ में? अब 5 जो है फिर अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुआ? 2, तो इसका आंसर 2 जो है, ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। याद रखना, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ठीक है, ये सब आपको बहुत ही काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, 17 तक हम लोग कर लिए।
18वां जो क्वेश्चन था बच्चों वो होता है कि कौन सा इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखो √5 और √5 को जोड़ोगे मतलब एक पेन, मान लो √5 एक पेन है तो एक पेन और एक पेन कितने पेन हो गया, 2 पेन, यानी कि 2√5। तो ये अभी भी एक अपरिमेय संख्या है, अभी भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हम काटेंगे तो ये क्या आएगा, √3, और √3 जो है वो भी अभी एक अपरिमेय संख्या है। √11 को √11 से गुना करेंगे ना तो इसका आंसर 11 आएगा, तो यही परिमेय संख्या होगा, यही जो है वो परिमेय संख्या होगा। तो इसका ऑप्शन जो है बच्चों, इसका ऑप्शन जो है वो क्या आ जाएगा, सी जो है वो सही होगा। ठीक है, √11 को √11 से करेंगे तो ये 11 आएगा, और ये परिमेय संख्या 1/√3 तो अपरिमेय ही है। ठीक है, तो आई होप कि देखो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। मसा मतलब देखो होता है, एक तो लसा होगा मतलब LCM, और मसा मतलब होता है HCF। ठीक है, तो ए और ए का HCF क्या होगा, ए और ए का, जैसे अब एक नंबर से समझो कि 2 और 2 का HCF जब सेम नंबर का HCF भी नंबर वही होता है, तो ए और ए का HCF क्या होगा, ए ही होगा। तो 19 का आंसर ए जो था ए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या था कि दो घन पूर्णांक ए और बी के लिए ए इक्वल टू BQ प्लस आर में क्या हो सकता है। आर की जो वैल्यू है, देखो पहले तो हम बता दें कि ये आपका सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इक्वली डिवीजन लेमा वाला पोर्शन जो है वो इस बार एग्जाम में आपका कटा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं कि रिमाइंडर जो होता है ना बच्चों, हमेशा छोटा होता है, किससे, बी से। रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा छोटा होता है बी से, यानी कि बी जो होता है वो बड़ा होता है रिमाइंडर से। तो देखो ये ऑप्शन सही है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमें 21 करना था। ठीक है, तो 21 क्वेश्चन जो था वो था कि देखो 11.11.2356 पे बार लगा हुआ है। ये बार मतलब क्या होता है बच्चों कि जैसे 5-6 बार पे लगा हो ना, तो इसका मतलब ये 5-6-4 बार बार आ रहा है, 2-3-5-6-4 5-6-4 5-6-4, इस तरह से बार बार आ रहा है। जो नंबर पे बार होता है वो नंबर बार बार आता है। तो ये जो है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये एक पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या। तो हम देखो बता दें कि दशमलव हम तीन तरह से लिखते हैं। एक दशमलव ऐसे लिखे, 1.04, मतलब ये कट गया तो ये शांत दशमलव है। ठीक है, एक दशमलव ऐसे लिखेंगे कि 1.43434343 ये चलते रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं अशांत में अशांत आवृत्ति। क्या बोलते हैं, अशांत आवृत्ति। एक होता है कि कटेगा भी नहीं और अलग अलग नंबर बार बार आते रहेगा। ठीक है, तो ये होता है अशांत अनावृत्ति। तो ये जो शांत दशमलव और अशांत आवृत्ति दशमलव होता है ना, ये होता है परिमेय संख्या। क्या होता है बच्चों, परिमेय संख्या। और ये जो नंबर है जो कटेगा भी नहीं और अलग अलग नंबर बार बार आएगा, वो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे तो बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब यह एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। देखिए इसका आंसर जो है बच्चों वो क्या होगा, सी। ठीक है, देख लेना जो नंबर बार बार रिपीट करेगा वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और जो या तो पूरा पूरा कट जाएगा वो भी परिमेय संख्या होगा। ऑप्शन देखो यहाँ पे था 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि 5.2372 कट गया, तो ये कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन देखो इसका, एक ऑप्शन इधर भी होगा, ए बी सम संख्या पूर्णांक का परिमेय संख्या, और उसका डी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, परिमेय संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अगला प्रश्न था 3-√3, 3-√3 क्या है। तो देखो 3 परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम घटाएंगे अपरिमेय से, तो अपरिमेय ही आएगा। हम शॉर्ट में थोड़ा लिख रहे हैं, अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया। 3-√3 जो है वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या ही होगा। देखो ये इसमें हमें HCF बताना है कि समपावर्तक का महत्तम क्या होगा। तो इसका HCF आप लोग का निकालोगे, तो इसका HCF जो है निकाल के आप लोग देख लेना। वैसे इक्वली डिवीजन लेमा से सिलेबस में ये आएगा नहीं। ठीक है, इसका HCF निकाल लेना, 90 आएगा ऑप्शन में। अगला जो 25 क्वेश्चन था ये समझना ध्यान से कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। मतलब 3 रेसर है एक ही जगह पे, यहाँ से चलना स्टार्ट किए ये तीनों यहाँ से चलना स्टार्ट किए। तो एक जो है एक चक्कर लगाने में कोई एक घंटा लगाता है, एक घंटा लगा दिया, कोई 3 घंटा लगाता है और कोई 5 घंटे लगाता है। तो एक ही समय पे आके तीनों कब आके मिलेंगे।
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना कि मान लो एक घंटा में एक चक्कर लगा रहा है, कोई 3 घंटा में लगा रहा है, कोई 5 घंटा में, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा कि जहाँ से चले थे वापस कहीं पे जाके कहीं कुछ देर के बाद तीनों फिर से मिलेंगे। ये 1 घंटा में लगा रहा होगा तो जल्दी जल्दी चक्कर लगा रहा होगा ये, तो कभी तो ऐसा आएगा कि तीनों एक साथ मिलेंगे। तो कॉमन एक तरह से अगर जो मल्टीपल निकालना हो ना, तो हम क्या करेंगे, ये तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1 3 5 का एलसीएम आप लोग निकाल लेना। तो 1 3 5 का एलसीएम क्या आएगा बच्चों, 15 आएगा। मतलब ये 15 घंटे के बाद तीनों एक साथ आके मिलेंगे। तो ऑप्शन डी था, देखो 15 घंटे बिल्कुल। तो डी ऑप्शन जो है इसका ये सही होगा। ठीक है, जैसे बोला कि कोई 1 2 घंटे के बाद मिल रहा, कोई एक चक्कर 2 घंटे में लगा रहा है, कोई 4 घंटे में लगा रहा है, और कोई 6 घंटे में लगा रहा है। तो बता तीनों एक ही बार कितने में आके मिलेंगे। तो ये तीनों कैल्शियम निकालेंगे, 2 4 6 का 12 आएगा। मतलब 12 घंटे के बाद तीनों एक साथ आके मिलेंगे। तो ऐसे वो क्वेश्चन था, एक घंटे में, एक 3 घंटे में, और एक कितने घंटे में था, 5 घंटे में। तो इसका CF 15 आ जाएगा, LCM सॉरी। अगला भी ऐसे, एक वृत्तकाल पथ पर 3 धावक दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में एक 3 घंटा लगाता है, एक 4 घंटे, एक 8 घंटा समय लगाते। तो तीनों का प्रस्थान बिंदु का पुनः मिलने का कितना समय लगेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताओ। ये खुद से आप कर सकते हो। एक 3 घंटा लगा रहा है, एक 4 घंटा लगा रहा है, एक 8 घंटा लगा रहा है। तो बताओ क्या करोगे, पहले तो ये बताओ क्या करोगे इसके लिए। तो आप बताओगे एलसीएम करोगे, 3 4 8 का एलसीएम क्या आएगा, जल्दी से बताओ, कमेंट करके आप लोग जरूर आंसर बताना इसका। ठीक है, यस, इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम इसका क्या आएगा, देखो हम आंसर बता देते हैं। बाकी जो है पहले वीडियो रोक के कमेंट करना, फिर आप लोग देखना कि आंसर आपका सही था या नहीं। तो 3 4 8 का एलसीएम जो है बच्चों वो आ जाएगा 24। तो ये क्या होगा, 24 घंटे के बाद आपस में आके मिलेंगे सब। ठीक है, ऑप्शन भी यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, 24 डी ऑप्शन इसका सही है। अगला बोला 11/15 का दशमलव प्रसार होगा। 11/15 का दशमलव प्रसार। तो हम बताए थे कि जब भी दशमलव प्रसार आपसे पूछा जाए किस तरह से निकालेगा। तो देखो इसमें से पूछ रहा है, एक तो पहले देखो ये दिख गया कि हमें ये अशांत क्या होगा, ये अशांत तो होगा, ये अशांत आवृत्ति होगा, मतलब रिपीट करेगा। अब कितने के बाद रिपीट करेगा, तो इसको लिए हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको हमेशा देखो 15 को बाहर रखना है और 11 को अंदर, ऐसे डिवाइड कर देना। पहले 0 से लगाओगे, फिर दशमलव के 1 0 ले लिए खुद से, फिर देखो कितने से जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बताओ हमें, जल्दी जल्दी बताना कितने से जाएगा। 15 से बन जा, ठीक है, 15 से बन जा 105। ठीक है, 10 में से गया 5, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ से क्या हो गया 0 ही बचा, यहाँ से बच गया 0। ठीक है, यहाँ से बच गया 0, 50, तो 15, यहाँ से देखो क्या होगा कि देखो यहाँ से 110 था ना, हाँ सॉरी, 15 7 5 जा 35 सही है। 10 में से 5 गया 5 50, और 15 3 जा 45। ठीक है, 15 3 जा 45, यहाँ पे 5 आएगा। तो बार बार रिपीट करेगा। देखो इसमें ऑप्शन नहीं है, ए ऑप्शन पे गलत लगा हुआ है, डी ऑप्शन होता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि 15 को 11 से करोगे तो देखो आएगा 45 आया। यहाँ पे आप बार बार ये नंबर रिपीट करते रहेगा 3 3 3 3, तो 7.3 पे बार होना चाहिए था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इनमें से कोई नहीं ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। एक बार आप लोग भी करके देख लेना। अगला क्वेश्चन बोला 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखो एक तो हम ऑप्शन से ही बता सकते हैं कि 24 जो है, 24 किससे कट रहा है, 2 से जा रहा था पहले 12 पे, फिर 2 से जा रहा था 6 पे, फिर 2 से जा रहा था 3 पे, मतलब ये 2 के अलावा 3 से भी कट रहा है। तो ये तो क्या हो जाएगा, अशांत आवृत्ति होगा, मतलब बार बार रिपीट करेगा। तो ये भी शांत है, ये नहीं हो सकता, ये भी शांत है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी शांत है, ये भी नहीं हो सकता, मतलब सी ही ऑप्शन होगा। आप लोग डिवाइड करके देख भी सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, 29 क्वेश्चन देखो, 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आपको पहले दिख गया कि 11/25 एक शांत दशमलव है। तो इसको आप लोग अब करके देखो क्या आएगा। तो पहले तो हम 0 से लगाए, डेसिमल लिए अपने तरफ से, फिर अब 0 लिया डेसिमल के बाद। तो 25 को 4 से करेंगे तो 100, फिर यहाँ पे 1 बच गया और 0 0, फिर क्या आ जाएगा 4 से फिर से कट गया 100। ठीक है, तो 0.44 आ जाएगा इसका आंसर। 29 का जो है ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला था इसका क्वेश्चन है 387/405, 387/405 405 का सरलतम रूप क्या होगा। मतलब ये जब तक सेम नंबर से कट रहा है काटो, और क्या हो सकता है आपको बता। तो आपको देखो हम बता दें कि ये
दोनों 9 से कट रहा है, दोनों 3 से भी कट रहा है, हम थोड़ा दोनों को 9 से ही काटते हैं। 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 9 3 जा 27। ये 9 4 जा 36 बच गया 4 और 9 5 जा 45। तो इसका ए ऑप्शन जो है वही सही हो जाएगा, सीधा 9 से काट दिए। ठीक है, अब ये दोनों कट नहीं रहा था तो इसका ए ऑप्शन जो था वो सही था। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें डी दे रखा है, क्या था डी में, नहीं देखो इसका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, 43/45। यस, ठीक है, तो आप लोग ये कर लेना, कुछ कुछ मिस प्रिंट हो जाता है प्रिंट करने में। अगला जो क्वेश्चन था देखो बच्चों, इसलिए हम बोल के बता रहे, चीज़ों को ध्यान से समझना। ये बोला इसका दशमलव प्रसार कौन सा है, तो देखो दशमलव पहले तो 2/3 से 2/3 कट गया, तो यहाँ से बच गया ऊपर 1 और नीचे बच गया 25। अब 25 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 0.04, 0.04। कैसे, तो आप लोग देखो इस तरह से, ये समझ में आ रहा है। 2/3, 2/3 कट गया, यहाँ पे बच गया 1/5 5/2, 5/2 मतलब 1/25। अब 25 को 1 से डिवाइड करो, आप बोलोगे कैसे करेंगे, तो 25 को बाहर 1 को अंदर, पहले 0 से लगाए, फिर डेसिमल के बाद 1 0 लिए, अभी भी छोटा था, फिर 0 लिए, फिर यहाँ पे 1 0 लगाए, अब 4 से कट गया पूरा पूरा। ठीक है, तो 0.04 बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं। मस ए और 1 का मस क्या होगा, SCF। तो बता दें किसी भी नंबर का SCF, कॉमन SCF जो होता है, जब नहीं पता है तो 1 तो सभी का होता है, पता है आपका, तो ए और 1 का SCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग कर लोगे, जो ए और 1 यानी कि बी ऑप्शन से होगा। ए और 0 का जो है, ए और 0 का, अब 0 है मतलब वो किसी उसी नंबर खुद से कटेगा फिर। ठीक है, तो इनमें से क्या होगा, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था A=BQ+R, हम बता दें आपको ये सिलेबस में नहीं है तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, ए और बी का SCF क्या था, क्योंकि 1 किलो डिवीजन लेमा से क्वेश्चन था जो कि आपका आ नहीं रहा है। यदि ये भी 36 क्वेश्चन भी 1 किलो डिवीजन लेमा से ही है। ठीक है, तो ये भी हम आपको नहीं करा रहे। ठीक है, वैसे आप लोग समझ जाना कि ए 30 है मतलब ये 30 है, और बी 5 है, तो क्यू क्या आएगा, 5 को 30 से डिवाइड करोगे तो क्यू की वैल्यू 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लोग नहीं ध्यान देना। ठीक है, 37 भी आपके सिलेबस में नहीं है, 38 बता रहे हैं अब आपको। 38 होता है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दो, अपरिमेय पूछ रहा था, अभी हम शांत वाला बताए थे कि अपरिमेय क्या होगा। ये तो देखो बार लगा हुआ, ये परिमेय है, ये फ्रैक्शन में ये भी परिमेय है, 2/5 ये भी परिमेय। ये देखो बार बार कट भी नहीं रहा, अलग अलग नंबर बार बार आ रहा है, अलग अलग नंबर बार बार आ रहा है, तो यही जो नंबर है ना वो अपरिमेय होगा। यहाँ पे और नीचे पीछे डॉट 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 लगता। ठीक है, इस तरह से डॉट डॉट डॉट, तो ये सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था बच्चों कि 2 क्रमिक संख्याओं का SCF क्या होगा। क्रमिक मतलब देखो होता है लगातार नंबर, तो जो लगातार नंबर आए, जो लगातार नंबर होगा ना तो उसका SCF क्या होगा। ठीक है, तो देखो 2 क्रमिक सम संख्या, देखो अब यहाँ से बोला सम संख्या, देखो क्रमिक संख्या तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, लेकिन सम संख्या मतलब 2 4 6 8 10 12। ये अभी किसी भी 2 लगातार संख्या का SCF निकालो, क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि जो सम संख्या होता है उसका गुणनखंड 2 होता है, तो कॉमन फैक्टर तो 2 होगा ही होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। समझ में आ रहा है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट जो था बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो है अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है। अभाज्य संख्याओं की संख्या होता है, तो जो अभाज्य संख्या होता है उसकी कितनी संख्या होती है, तो उसका अनेक होगा। ठीक है, एक अभाज्य संख्या जो है कितनी संख्या हो सकती है, तो अनेक संख्या हो सकता है, क्योंकि नंबर या अभाज्य संख्या ये सबको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, तो अभाज्य संख्या हो सकती है, अनेक हो सकता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकता है, इन्फिनिटिव नंबर हो सकता है। किसी भी 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत संख्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या अभी हम बताए थे जो किसी से नहीं कटेगा, खुद से और अपने आप के अलावा, तो 11 जो है वो है। 8 देखो 2 से भी कटता है, 9 3 से कटता है, 15 भी 3 5 से कटता है, तो ये सब भाज्य संख्या है। 11 जो है वो क्या है, अभाज्य संख्या, वो किसी से नहीं कटता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था बच्चों
कि 625 आवाज गुणनखंड में 5 का अधिकतम घातांक कितना हो सकता है। तो आप लोग निकाल लेना 625 का। देखो 625 को करोगे इस तरह से, थोड़ा हम ऊपर करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह से जैसे 625 का करोगे तो क्या आएगा, पहले 5 से जाएगा 125 पे, ऐसे हमें पता है 5 पे पावर 4 आएगा, दिखा रहे करके आपको 25, फिर 5 से गया 5 पे, फिर 5 से गया 1 पे, तो 1 2 3 4, तो 5 पे पावर 4, इसलिए कितना इसका अधिकतम घातांक कितना है 4, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगला बोला कि निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर, तो ये 43 हो गया। 44 बोल रहा है बच्चों कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत दशमलव प्रसार किसका होगा, जिसका जो सिर्फ 2 और 5 से ही कटेगा। तो देखो बी का तो नहीं होगा क्योंकि 21 3 से 7 से भी कटता है, ये हो सकता है ए ऑप्शन। अभी हम आगे और 2 ऑप्शन चेक करेंगे। 88 देखेगा तो देखो ये 11 से कट रहा है, 75 भी 3 से कट रहा है, तो ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है। क्योंकि ए का आप लोग देखोगे एलसीएम निकाल के, ए से देखना पहले। देखो ये तो 5 से कट रहा था, ये 3 पे, 5 से जा रहा था, ये कितने पे 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब 320 का एलसीएम निकाल लेना, देखना 2 और 5 ही आएगा, इसके अलावा और कोई नंबर से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया। दिए गए परिमेय संख्याओं को किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब वही पूछा फिर से शांत। देखो ये तो 2 है, 5 है, इसके अलावा 7 से कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 243, 4 2 6, 3 9, 3 से भी कट रहा है, ये देखो ये इसके अलावा भी और किसी नंबर से कट रहा है, ठीक है। तो ये ए जो है ना, ए का देखना आप, ये 3125 का निकालोगे ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ 5 से ही कटेगा। पहले 5 से जाएगा ये 625 पे, फिर ये 625 5 से जाएगा 125 से, फिर 125 को देखोगे तो 5 से जाएगा 25 पे, फिर ये 5 से जाएगा 5 पे, फिर ये 5 से जाएगा 1 पे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या है कि यही सिर्फ 5 ही आ रहा है। हम बताए थे जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा उसके लिए उसका पी और क्यू का, मतलब नीचे वाला जो संख्या होगा उसका गुणनखंड सिर्फ 2 और 5 ही होना चाहिए, मतलब सिर्फ या 2 से कटेगा या सिर्फ 5 से या दोनों से। तो 45 का आंसर ए जो है वो सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 45 के बाद था देखो 46 नंबर। 46 क्वेश्चन जो था बच्चों वो ये था, यदि 47 से 379 को भाग देने पर शेष 3 बचे तो भागफल क्या होगा। तो देखो ये ऐसे इक्विलिब्रियम लेमा का क्वेश्चन है। वैसे बता दें कि शेषफल पहले जो बच रहा है उसको माइनस कर दो, तो 379 को 3 से माइनस करोगे तो 376 आएगा, उसको फिर डिवाइड कर देना इससे, ठीक है। तो 7 8 जा 56, 8 पे कटेगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे ये इक्विलिब्रियम लेमा का है, सिलेबस में है नहीं तो आपको करना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 पे पावर n और 5n के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और ये बोला तो यही है, ए ऑप्शन जो है वो सही है, ठीक है। 2 पे पावर 5 और 3 पे पावर n के फॉर्म में होना चाहिए बस। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 48 बोला कि दशमलव प्रसार कब अशांत होगा, जब क्यू का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 पे n और 5n के रूप में नहीं होगा, ठीक है। बस यही होगा, और जो रूप में होगा तब तो शांत होगा, तो ये नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। सिंपल लॉजिक क्वेश्चन था, उसी को थोड़ा सा घुमा के दे दिया। 49 क्वेश्चन जो था देखो ए इक्वल टू बी की प्लस आर, ये इक्विलिब्रियम लेमा से है तो ये आपको करना नहीं है, ठीक है। 50 क्वेश्चन था कि एक यौगिक संख्या, यौगिक मतलब भाज्य, तो क्या एक भाज्य संख्या है, नहीं। एक जो है ना ही वो भाज्य है ना ही अभाज्य है, ठीक है। यौगिक को भाज्य यानी कि कंपोजिट नंबर बोलते हैं, तो नहीं हो जाएगा 50 का आंसर, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए। 51 का भी आप लोग इसी तरह से कर सकते हो, हम एक क्वेश्चन और बता ही देते, इसका SCF निकाल लेना, पता चल जाएगा। 5 का 5 सबसे ज़्यादा कितने बार 5 आ रहा है उसके हिसाब से चल जाएगा, तो C आ रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो बच्चों समझ में आया। उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा वीडियो और काफ़ी चीज़ सीखे होंगे। कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करना आप लोग चीज़ों को कितना समझ पाए। अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सकें। आप लोग कमेंट करना, जितना अच्छा लगेगा तो फिर हम इसका सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड करेंगे, और आई होप कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।